हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से मायावती और हैदराबाद से एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पीछे छूट गए हैं। अब इनमें उनकी अपनी नीति हो या फिर गठबंधन दलों ने उन्हें खुद ही अपने साथ लेने से इनकार किया हो, यह एक अलग चर्चा का विषय बनता है। लेकिन एक तरफ ओवैसी का कहना है कि अगर वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते तो उनका दम घुटने लगता। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बात कही है। तो ओवैसी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, वो बताने से पहले आप ये सुन लीजिए कि इंडिया गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का कैसा हमला है। हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले यह कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। हैदराबाद की रैली में इशारों में राहुल गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार तेलंगाना में बढ़ रहा है। राहुल ने यह भी कहा था कि सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला कर रही है और हमला करवाया भी जा रहा है। लेकिन एआईएमआईएम नेताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना मानते हैं। इसके जवाब में लोगों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए सीधे तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वायनाड में राहुल गांधी की डूबती नैया को मुस्लिम लीग ने बचाया था। जब वह 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार गए थे। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और अमेठी राहुल गांधी की पारंपरिक सीट भी रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने से हार भी झेलनी पड़ी और वो हार गए। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और राहुल गांधी ने क्या कहा था इशारों में ओवैसी को लेकर, वो भी बयान सुन लीजिए। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी। मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे। मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे। 17 सितंबर को तेलंगाना की 119 सीटों पर प्रचंड जीत के लिए हैदराबाद में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी समेत कई नेता एक मंच से तेलंगाना की जनता को 6 वादे दिए हैं। उन 6 वादों को पूरा करने के लिए यह भी कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में हमने 5 वादे पूरे किए, वैसे ही तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार जीतती है तो ये 6 वादे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बयानबाजी का दौर भी जारी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस साल के अंत में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में अभी तक 28 पार्टियां शामिल हुई हैं और इन दलों की 3 मीटिंग भी हो चुकी है, पटना, बेंगलुरु और उसके बाद मुंबई।
इस दरमियान न तो मायावती और न ही असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करने पर चर्चा हुई। ऐसे में ओवैसी कहते हैं कि इससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। गठबंधन में तो मायावती भी नहीं है, केसीआर भी नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कहा था कि एक फ्रंट बनाने की अपील की थी, थर्ड फ्रंट बनाने की। विपक्षी गठबंधन की नीति को सेल्फ स्टाइल सेक्युलरिज्म का चौधरी भी ओवैसी ने करार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल करना चाहिए। शफीकुर रहमान संबल में सपा के नेता हैं और वो कहते हैं कि गठबंधन में तो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को शामिल करना चाहिए। अब इसको लेकर बयानबाजी और भी बढ़ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से ऐसा कोई भी ठोस बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने बिहार से लेकर बंगाल तक यात्रा भी की थी। माना जा रहा था कि वो एक थर्ड फ्रंट के साथ केसीआर सीरियस है, और लेकिन जब यहाँ एक दूसरा मोर्चा इंडिया के रूप में काम करना शुरू किया तो केसीआर साइलेंट हो गए और साथ से वो अलग हो गए। केसीआर कोई भी कदम नहीं उठा पाए। एक तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ओवैसी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा है कि ओवैसी का एक गुप्त सहयोगी है जिसका नाम अमित शाह है। ओवैसी का एक और दोस्त है जो बीआरएस है। तो यह ABC हुआ, मतलब असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस और चाणक्य यानी अमित शाह। तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी के अमित शाह का कहना है सीधे तौर पर कि वो ओवैसी षड्यंत्र रचते हैं, तेलंगाना की जनता को धोखा देते हैं। हालांकि ये बयानबाजी का दौर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की पसंद कौन है, बीआरएस, बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या फिर कांग्रेस के इंडिया, ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।